दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। उत्पत्ति 13 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन तक। तब अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रूप का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान के पहुंचा जहां उसका तंबू पहले पड़ा था, जो बेतेल और ये के बीच में है। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी। और वहां अब्राम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। जब कभी आप इब्राहिम की इतिहास या कहानी को पढ़ते हैं, 2 चीजें को आप बार बार देख सकते हैं। एक है तंबू और एक है वेदी। ये दोनों उनका जीवन से अलग नहीं कर सकते हैं। इब्राहिम बड़ा धनी व्यक्ति था और लेकिन परदेसी के रूप में यात्रा करते रहा। तंबू का मतलब ये है कोई स्थायी रूप में रह नहीं सकते हैं। जहां मन चाहता, जहां वातावरण ठीक नहीं, तुरंत निकाल के दूसरे जगह में तंबू को गाड़ देते हैं। इसका मतलब इब्राहिम संसार के ऊपर मोह माया नहीं रखा। आज मसीह लोग हम भी संसार के ऊपर मोह माया नहीं रखना है। क्यों वो तंबू में रहा? क्या उनके पास पैसा की कमियां थी? उन दिनों में फिलिस्तीयों जहां उनके बीच में रहते थे, वे पक्के मकान बना के रहते थे। चाहे इब्राहिम भी ऐसे बना के रह सकता था, लेकिन उसने ऐसे नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसहाक और याकूब वो दोनों के बीच में गवाही बताना चाह रहा है। हम इस दुनिया के नहीं हैं, हम परदेसी हैं, हम स्वर्गवासी हैं। यहाँ पर हमारे लिए कोई नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर सुख विलास करने के लिए हमारे लिए कुछ नहीं है। इसलिए मेरे प्यारों, दुनिया में कुछ भी रहे, कितने भी रहे, लेकिन हम इस दुनिया के नहीं है, हम स्वर्गवासी हैं। और उनका जीवन में वेदी को देख सकते हैं। जहाँ कहीं भी गया था, परमेश्वर के लिए बलिदान किया है। मेरे प्यारों, वो वेदी कहता है परमेश्वर की संगति को। इब्राहिम को यीशु परमेश्वर ने कहा था, ये मेरे मित्र है। यानी परमेश्वर और इब्राहिम के बीच में जो संगति है वो बहुत मजबूत रहा। हम और परमेश्वर के बीच में संगति को सही रखना है। प्रतिदिन परमेश्वर के साथ बातें करने की आदत को रखना है। तब जो है हम इस दुनिया के नहीं है, हम स्वर्गीयवासी। इस प्रकार यदि हम रहेंगे तो हमारा जीवन में कुछ भी कमी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया।